गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं देव जुनेजा स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल देव स्पोकन क्लासेस में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज संडे है। आज आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा अपने घर ही में रह कर के। हम लोग को एंजॉय करना है क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है इस समय, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपका दिन काफ़ी अच्छा गया होगा। और आज हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हम लोग अपनी स्टोरी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मॉर्निंग की जो वीडियो है उस पर बहुत लोगों ने कमेंट किया, बहुत सारे व्यूज़ आए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए। लोगों ने काफ़ी उस वीडियो को अप्रिशिएट किया। और जो मुझे कमेंट्स मुझे देखने को, मैंने पढ़ने को मिले हैं, उसको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करता हूँ मैं कि आप लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया। और उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब भी आज बहुत लोगों ने किया है हमारे चैनल को। उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ हमारे चैनल देव स्पोकन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि 29वां सेशन, 29th सेशन आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपना अपलोड करने जा रहे हैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए। और मैं तो भाई साहब बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ईगर हूँ मैं अपनी स्टोरी क्लास को शुरू करने के लिए। क्योंकि मुझे पता है कि जो आप लोग हैं वो लोग काफ़ी ईगर हैं इस क्लास को देखने के लिए। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स, जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, मेरे पास आए थे। अपनी क्लास को शुरू करने के पहले सिर्फ दो बातें कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक का ऑप्शन होगा, लाइक ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज मैंने दोस्तों आपके लिए स्टोरी बनाई है। आप लोगों ने 5 चैप्टर पढ़े हैं, 5 लाइफ पढ़ी है बेसिक की। पहली लाइफ जब काम ज़िंदगी में चल रहा है, दूसरी लाइफ जब काम ज़िंदगी में हो चुका है, तीसरी लाइफ जब काम ज़िंदगी में शामिल है, चौथी लाइफ जब काम पास्ट में हुआ था, मैंने ये काम किया था, और पांचवी लाइफ कि मैं ये काम करूँगा। आज इन पांचों लाइफ को हम एक स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व करेंगे और स्टोरी में यूज़ करके एक सही तरीका मालूम पड़ेगा हम लोगों को कि हमें कैसे इन डायलॉग्स को, स्पोकन को कैसे अपनी लाइफ में यूज़ करना है। ठीक है ना? आइए हम बात करते हैं। मैंने एक स्टोरी बनाई है, पहले स्टोरी को ध्यान सुनिएगा। मैं आपको स्टोरी पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ, फिर एक एक लाइन करके उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। और जो मीनिंग्स आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, समझाऊंगा। और जो मीनिंग्स नहीं पता है उनका आपको मीनिंग बताऊंगा। स्टोरी इस प्रकार है, देखिएगा, फोकस करिएगा पूरा मेरी बात के ऊपर। एक दिन मैंने अपने दोस्त को कॉल किया। मेरे दोस्त ने मेरा फ़ोन रिसीव किया। सबसे पहले मैंने अपने दोस्त से पूछा, तुम कैसे हो? मेरे दोस्त ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैंने कहा, मैं भी ठीक हूँ। उसके बाद मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं मूवी जा रहा हूँ, क्या तुम जाओगे? तो मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ, मैं जाऊँगा। उसके बाद मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ तुम्हें रिसीव करने के लिए। तो उसके बाद मैं अपने दोस्त के घर गया। उसके बाद मैंने दोस्त को कॉल किया। मैंने पूछा, क्या तुम तैयार हो गए? तो मेरे दोस्त ने कहा, हाँ, मैं तैयार हो गया। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे गेट पे खड़ा हुआ हूँ। उसके बाद मेरा दोस्त आया। उसके बाद हम थिएटर गए। वहाँ हमने अपना बाइक को पार्क किया। हमने टिकट्स खरीदी। उसके बाद हमने मूवी देखी। मूवी देखने के इंटरवल में मैंने अपने दोस्त से पूछा, क्या तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो? तो मेरे दोस्त ने कहा, हाँ, मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। उसके बाद मैंने कोल्ड ड्रिंक खरीदी। हमने कोल्ड ड्रिंक पी। उसके बाद हमने मूवी एंजॉय करी। उसके बाद मैंने अपने दोस्त को ड्रॉप किया और मैं अपने घर वापस आ गया। अब फोकस करिएगा, इस स्टोरी में काम चल रहा है का इस्तेमाल भी हुआ है कि मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर गेट पे खड़ा हुआ हूँ, काम चल रहा है। क्या तुम तैयार हो गए? क्या तुमने ये काम कर लिया? ये भी आ रहा है। ठीक है ना? मैं जाऊँगा, फ्यूचर भी आ रहा है। पास्ट की तो पूरी स्टोरी है, क्योंकि जितनी वाक़या ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये कब हुआ है, ये पास्ट में हुआ है। तो पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है, आपको मालूम ही है। ठीक है ना? और आपका प्रेजेंट, आपका काम शामिल, क्या तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो, वो भी आया है। तो 5 चैप्टर स्टोरी में यूज़ हुए हैं। अब हमें इससे कैसे बोलना है, फोकस करिएगा। स्टोरी पूरी पास्ट की है, क्योंकि जो मैं वाक़या आपसे शेयर कर रहा हूँ ये भूतकाल में मेरी ज़िंदगी में घटित हुआ है। ऐसा हुआ है कि मेरा दोस्त को मैंने कॉल किया, मैं उसके घर गया, उसको रिसीव किया, जो भी है ये कब हुआ है, ये पास्ट में हुआ है। और जब बात करते हैं पास्ट की दोस्तों, तो एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। ये आपको मालूम है। ये स्टोरी, ये वीडियो पूरी देखिएगा। अगर इस वीडियो को आपने बीच से छोड़ दिया तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको स्टोरी कभी भी समझ में नहीं आने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आगे जाके जो वोकैबुलरी आपको मिलने वाली, वीडियो की लास्ट तक का आपको बहुत सारा वोकैबुलरी मिल जाएगा, वो आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहली लाइन है कि एक दिन मतलब, एक को मतलब वन और दिन मतलब डे। एक दिन मतलब वन डे। क्लियर है? मैंने अपने दोस्त को कॉल किया। अब मैंने मतलब मैं कौन हूँ? आई। मैंने कॉल किया अपने दोस्त को।
मेरा दोस्त मतलब माई फ्रेंड, मेरा मतलब माई और दोस्त मतलब फ्रेंड। अब मैंने कॉल किया, कॉल करने को बोलते हैं कॉल, और कॉल की मैंने कब किया, पास्ट में। सेकंड फॉर्म कॉल की क्या होती है, उसमें ईडी आ जाएगी। मैंने आपसे कहा था कि 80% फॉर्म्स में ईडी आती है, तो कॉल का आ जाएगा कॉल्ड। तो मैं क्या बोलूँगा, वन डे आई कॉल्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को कॉल किया। उसके बाद को क्या बोलते हैं, आफ्टर दैट। मैंने आपको लिखवाया ये रूटीन वाले चैप्टर में। वो आफ्टर दैट मेरे दोस्त ने मेरा फ़ोन रिसीव किया। अब मेरा दोस्त ने मतलब माई फ्रेंड, अब रिसीव किया मतलब रिसीव। सेकंड कब किया, पास्ट में। सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट में आती है, और क्योंकि पास्ट में कोई बदलाव आई यू ही शी के लिए नहीं होता है, तो मेरा फ्रेंड है ही, उसने कॉल रिसीव किया। अब रिसीव का क्या हो जाएगा, ईडी आ जाएगी, सेकंड फॉर्म रिसीव्ड। तो माई फ्रेंड रिसीव्ड माई कॉल। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने पूछा। अब यहाँ पर दोस्तों पूछने को बोलते हैं आस्क, क्लियर है ना, पूछने को बोलते हैं आस्क, ठीक है ना। और आस्क की सेकंड फॉर्म होती है आस्क्ड, ईडी आ जाएगी, और थर्ड फॉर्म भी होती है आस्क्ड, ठीक है। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, तो अब सेकंड फॉर्म क्या होती है, पूछा पास्ट में, ईडी आ जाएगी आस्क्ड। तो आई आस्क्ड माई फ्रेंड कि तुम कैसे हो। आप जानते हैं तरीका हालचाल पूछने के लिए, हाउ आर यू। तो मेरे दोस्त ने कहा माई फ्रेंड, अब कहने को बोलते हैं से, ठीक है। और से की सेकंड फॉर्म होती है सेड, और थर्ड फॉर्म भी होती है सेड, लेकिन यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो मेरे दोस्त ने कहा, तो माई फ्रेंड सेड कि मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, तुम कैसे हो। आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू। यही तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अपनी पहली वीडियो में, ठीक है ना। तो आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू। तो मैंने कहा, मैं कौन हूँ, आई, मैंने कहा सेकंड फॉर्म आई सेड कि मैं भी ठीक हूँ। अब भी के लिए वर्ड कौन सा आता है, मैंने आपको दिया था ऑल्सो, यानी कि मैं भी ठीक हूँ, आई एम ऑल्सो फाइन, क्लियर है। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने अपने दोस्त से कहा, मैं कौन हूँ, आई, कहने को बोलते हैं से, सेकंड फॉर्म क्या होती है सेड। आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने दोस्त से कहा कि मैं मूवी जा रहा हूँ। अब मूवी जाने का काम मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, और जब काम जिंदगी में चल रहा होता है एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी। मैं कौन हूँ, आई का टाइम वर्ड कौन सा आता है, एम। तो आई एम गोइंग टू मूवी, मैं मूवी जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मूवी। क्या तुम जाओगे, अब जाओगे मतलब क्या आ गया, फ्यूचर। मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या तुम ये काम करोगे। जब बात आती है फ्यूचर की तो टाइम वर्ड कौन सा आता है, विल, और क्वेश्चन में टाइम वर्ड पहले आता है, ये भी आपको बता चुका हूँ मैं। तो मैं कैसे पूछूंगा, क्या तुम मूवी जाओगे, और फ्यूचर में कौन सी फॉर्म आती है, एक्शन में फर्स्ट फॉर्म। जाने को क्या बोलते हैं, गो। तो मैं कैसे पूछूंगा, विल यू गो टू मूवी, क्या तुम मूवी जाओगे। तो विल यू गो टू मूवी। तो मेरे दोस्त ने कहा, माई फ्रेंड सेड, कब कहा, पास्ट में, सेकंड फॉर्म आएगी, माई फ्रेंड सेड मैं जाऊंगा, आई विल गो टू मूवी। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने अपने दोस्त से कहा, मैं कौन हूँ, आई सेड टू माई फ्रेंड कि मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। अब मैं आ रहा हूँ, आने का काम मेरी ज़िंदगी में चल रहा है। मैं कौन हूँ, आई का टाइम वर्ड कौन सा होगा जब काम चल रहा है, एम। एक्शन में क्या आती है, आईएनजी। आने को क्या बोलते हैं, कम, या आपको मालूम है, आई एम कमिंग तुम्हारे घर पे, टू योर होम। कोई भी स्थान के पहले आता है टू, तुम्हारे मतलब योर और घर मतलब होम, तो आई एम कमिंग टू योर होम, मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। उसके बाद आफ्टर दैट मैं अपने दोस्त के घर गया। अब गया कब, पास्ट में। जाने को बोलते हैं गो, सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। लेकिन यहाँ पे कौन सी आएगी, सेकंड फॉर्म, क्योंकि बात चल रही पास्ट की, क्योंकि मैं कब गया था, पास्ट में गया था, सेकंड फॉर्म आएगी। अब जाने को बोलते हैं गो, सेकंड क्या होती है, वेंट। तो मैं दोस्त के घर गया, आई वेंट टू माई फ्रेंड होम, ठीक है ना। अब यहाँ पर फ्रेंड नहीं आएगा, यहाँ पर दोस्तों आएगा फ्रेंड्स, एपोस्ट्रॉफी एस, दोस्त के, यो के आ रहा है ना, दोस्त के घर, उसके लिए आता है एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है ना। दोस्त के घर गया, तो आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने दोस्त को कॉल किया। अब कॉल मतलब कॉल, सेकंड फॉर्म पास्ट में आती है, अब जब किया पास्ट में। अब आई कॉल्ड माई फ्रेंड। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने पूछा, पूछने को बोलते हैं आस्क, सेकंड फॉर्म आस्क्ड, ईडी आ जाएगी। आई आस्क्ड माई फ्रेंड, क्या तुम तैयार हो गए। अब यहाँ पर फोकस कीजिएगा बात के ऊपर, क्या तुम तैयार हो चुके हो या हो गए, बात एक ही है। ये काम क्या तुमने कर लिया, जब काम जिंदगी में कर लिया मतलब हो चुका है, तो एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। और क्या तुम मतलब यू, आई और यू का टाइम वर्ड कौन सा आता है, हैव, एक्शन में थर्ड फॉर्म होती है। तैयार होने को दोस्तों बोलते हैं गेट रेडी, तैयार होने को बोलते हैं गेट रेडी, ठीक है ना। और गेट की सेकंड फॉर्म आपको मालूम है होती है गॉट, और थर्ड फॉर्म भी होती है गॉट। गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट, और थर्ड फॉर्म दोस्तों होती है गॉट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, क्या तुम तैयार हो गए।
मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और क्वेश्चन में टाइम वर्ड पहले आता है, तो मतलब यू का टाइम वर्ड कौन सा आता है, हैव, तो हैव पहले आ जाएगा। तो मैं कैसे पूछूंगा, हैव यू गॉट रेडी, क्या तुम तैयार हो गए? तो मेरे दोस्त ने कहा, माई फ्रेंड सेड, कहा मतलब से, सेकंड फॉर्म सेड, माई फ्रेंड सेड, हाँ मैं तैयार हो गया। और वो अपने लिए कौन है, आई है, क्या बोलेगा, आई हैव गॉट रेडी। उसके बाद आफ्टर दैट हम, अब यहाँ फोकस करिएगा, अब हम मूवी गए, अब यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर हम हैं। अगर मैं एक से अधिक लोग हैं तो वहाँ पर हो जाएगा आई की जगह वी, वहाँ हम वी का इस्तेमाल करेंगे। वी मतलब हम, जब हम एक से अधिक लोग हैं तो हम वी का इस्तेमाल करके, मैं मतलब हम दोनों लोग मूवी गए, अब वहाँ पर आई की जगह आ जाएगा वी, और पास्ट में कोई बदलाव होता नहीं है, सब इक्वल हैं। अब वी जाने को बोलते हैं गो, सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि बात चल रही पास्ट की, हम पास्ट में गए। तो वी वेंट टू मूवी, यानी कि हम मूवी गए, वी वेंट टू मूवी। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने बाइक पार्क करी, मतलब पार्किंग में बाइक पार्क करी। अब पार्क मतलब पार्क, सेकंड फॉर्म क्या होती है, पार्कड, ईडी आ जाएगी। बाइक पार्किंग पे लगाई तो आई पार्कड द बाइक। उसके बाद ठीक है, आफ्टर दैट मैंने टिकट खरीदी। अब खरीदने को दोस्तों बोलते हैं बाय, एक्सक्यूज जस्ट वेट, अब दोस्तों खरीदने को बोलते हैं बाय, ठीक है। सेकंड फॉर्म होती है बॉट, और थर्ड फॉर्म भी होती है बॉट, ठीक है ना। खरीदने को दोस्तों बोलते हैं बाय, कोई भी चीज़ खरीदना, और बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT बॉट, और थर्ड फॉर्म भी होती है बॉट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म है क्योंकि बात पास्ट की चल रही है, क्योंकि टिकट मैंने कब खरीदी, पास्ट में। तो अब मैंने टिकट, तो आई बॉट टिकट। उसके बाद आफ्टर दैट हमने, मतलब दो लोगों थे तो आई से अधिक से, एक से अधिक थे तो हो जाएगा वी, हमने मूवी देखी। अब देखने को दोस्तों क्या बोलते हैं, वॉच, मैंने आपको दिया है। और वॉच की सेकंड फॉर्म क्या होगी, पास्ट, क्योंकि बात चल रही पास्ट की, वॉच का हो जाएगा वॉच्ड, ईडी आ जाएगी, तो वी वॉच्ड मूवी। उसके बाद आफ्टर दैट इंटरवल में इंटरवल में के लिए दोस्तों आएगा इन, में के लिए आएगा इन इंटरवल। मैंने अपने दोस्त से पूछा, अब मैंने पूछा, मैं कौन हूँ, आई, पूछने को बोलते हैं आस्क, सेकंड फॉर्म क्या होती है, आस्क्ड, ईडी आ जाएगी। आई आस्क्ड माई फ्रेंड, क्या पूछा, ये क्या तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो। अब क्या तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो, क्या कोल्ड ड्रिंक पीने का काम तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल है। जब काम शामिल होंगे, तुम मतलब यू, आई यू का टाइम वर्ड कौन सा आता है, डू, और एक्शन में फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो मेरे लिए यू है। मैं उससे क्या पूछूँ, क्या तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कैसे पूछूंगा, टाइम वर्ड पहले क्वेश्चन में आ जाएगा, डू यू टेक कोल्ड ड्रिंक। उसने कहा, ही सेड, कहा पास्ट में, हाँ मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, आई टेक कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद आफ्टर दैट हमने कोल्ड ड्रिंक पी, अब हम मतलब वी, पीने को बोलते हैं टेक, सेकंड फॉर्म होती है टुक, यहाँ टुक सेकंड फॉर्म आएगी, और थर्ड फॉर्म टेकन होती है, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी, तो वी टुक कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद आफ्टर दैट हमने मूवी को एंजॉय किया, एंजॉय मतलब एंजॉय, सेकंड फॉर्म ईडी, एंजॉयड आ जाएगा। वी एंजॉयड द मूवी, पास्ट में करी, सेकंड फॉर्म आएगी। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने अपने दोस्त को घर छोड़ा, छोड़ने को बोलते हैं दोस्तों ड्रॉप, ड्रॉप, और ड्रॉप की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी आ जाएगी, ड्रॉप्ड, तो आई ड्रॉप्ड माय फ्रेंड। उसके बाद आफ्टर दैट मैं अपने घर वापस आ गया। अब दोस्तों आने को बोलते हैं कम, सेकंड फॉर्म होती है केम, और थर्ड फॉर्म होती है कम। ध्यान दीजिएगा, आने को बोलते हैं कम, सेकंड फॉर्म होती केम, CAME केम, और थर्ड फॉर्म होती कम, फिर कमी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ रही है, पास्ट की बात चल रही है तो सेकंड फॉर्म आएगी। अब मैं अपने घर वापस आ गया, कब, पास्ट में आया, वापस को बोलते हैं बैक, आने को बोलते हैं कम, सेकंड फॉर्म होती केम, तो आई केम बैक टू होम। क्लियर है, ये स्टोरी है। अब इस स्टोरी को मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ, फोकस करिएगा, अपने लिसनिंग पर को स्ट्रॉन्ग करिएगा, और फिर मैं आपसे आगे बात करूँगा। वन डे आई कॉल्ड माई फ्रेंड रिसीव्ड माई कॉल। आफ्टर दैट I asked my friend, how are you? My friend said, I am fine, thank you, and you? I said, I am also fine. After that, I said to my friend, I am going to movie. Will you go? My friend said, I will go. I said, okay, I am coming to your home. After that, I went to my friend's home. After that, I called my friend. I asked my friend, have you got ready? My friend said, I have got ready. After that, we went to theater. After that, I parked the bike. After that, I bought tickets. After that, we watched movie. In interval, I asked my friend, do you take cold drink? My friend said to me, yes, I take cold drink. After that, we took cold drink. After that, we enjoyed movie. After that, I dropped my friend. After that, I came back to my home. अब इसमें आपकी ING भी आई, थर्ड फॉर्म भी आई, डू भी आया, फ्यूचर भी आया, और पास्ट की तो स्टोरी थी।
ठीक है ना? तो ये आपके पाँचों चैप्टर एक स्टोरी में यूज़ हुए। ये स्टोरी पूरी फेक थी। ऐसा मेरी लाइफ में कभी नहीं ऐसा नहीं हुआ। बहुत से जगह मैं मूवी देखने के लिए गया फ्रेंड्स साथ, बट ये वाक़या इस तरीके से नहीं हुआ। लेकिन मेरा एम क्या था, इन पाँचों लाइफ को एक स्टोरी में यूज़ करना, वो मैंने कर दिया। और ये थॉट्स जो हैं मेरे माइंड में आते हैं, वो प्रैक्टिस से आते हैं। अभी आपके माइंड में थॉट्स शायद ना आए, घबराइएगा मत। स्टेप बाय स्टेप, अभी तो हमने पहली स्टोरी बनाई है। आगे जाके जैसे चैप्टर हम पढ़ते जाएंगे, जैसे कल जो मॉर्निंग में 8 बजे की वीडियो है, उस वीडियो को मत मिस करिएगा। उस वीडियो में बेसिक के आगे मैं कोर्स शुरू करने वाला हूँ। उसमें कल मैं आपको बेसिक से आगे स्टेप का चैप्टर पढ़ाऊंगा, और कल जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसको उम्मीद है कल शाम की वीडियो में पूरा करने के बाद जो परसों की स्टोरी में जो मॉर्निंग में 8 बजे बनाऊंगा, उसमें उस चैप्टर का इस्तेमाल भी करूँगा। स्टोरी में आपको चैप्टर्स जो पढ़ेंगे, आपको स्पोकन को एग्जैक्टली लाइफ को मिक्स करने का एक सही तरीका मालूम पड़ेगा, जिससे कि अपनी पर्सनल लाइफ में जो बातचीत करते हैं वो भी आप इजीली उससे आपकी कमांड उसके ऊपर बन जाएगी। ठीक है ना? तो कल मॉर्निंग की वीडियो मिस मत करिएगा। ये आपकी स्टोरी थी। ये बहुत सारी वोकैबुलरी है, जैसे कि खरीदने को बोलते हैं बाय, सेकंड फॉर्म होती है बॉट, और थर्ड फॉर्म होती है बॉट। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। कम फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम। में इंटरवल में, ठीक है ना? में के लिए आता है इन। ठीक है? पूछने को बोलते हैं आस्क, सेकंड फॉर्म आस्क्ड, और थर्ड फॉर्म भी आस्क्ड होती है। कहने को बोलते हैं से, सेकंड फॉर्म होती है सेड, और थर्ड फॉर्म होती है सेड। ड्रॉप मतलब किसी को ड्रॉप करना, छोड़ना घर पे। वी मतलब हम, ऑल्सो मतलब भी, गेट रेडी मतलब तैयार होना, और गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट। ये हमारी पहली स्टोरी क्लास थी। इसको आप वीडियो को 2 बार कम से कम देखिएगा, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। और प्रैक्टिस करिएगा कि आप भी पांचों लाइफ को एक स्टोरी में इसी की तरह कोई पैटर्न लेकर के स्टोरी बनाने की कोशिश करें। हिंदी में लिखें उसको पहले, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। और कोशिश करिए कि लिख करके, जैसी भी हो, गलत हो सही हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको नीचे लिखे हुए हैं नंबर, मेरा व्हाट्सएप का नंबर 7800598600 पे आप मुझे पिक क्लिक करके भेजिए। जो कमी होगी मैं इम्प्रूव करूँगा और आपको सही उसका तरीका बता दूंगा। बाकी स्टोरीज आप कंटिन्यू बना करेंगी, अभी घबराइएगा मत। आगे जाके जैसे स्टोरी आप वीडियोस देखेंगे, आपको पूरी स्पोकन एक पानी की तरह क्लियर, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, हो जाएगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी पहली स्टोरी क्लास थी। कल सुबह जो 8 बजे की वीडियो में अपलोड करूँगा, उसमें उस चैप्टर को मिस मत करिएगा। बेसिक से एक स्टेप आगे हम चैप्टर लेंगे, बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा, आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा, बहुत ईजीएस्ट वे होगा स्पोकन को सीखने का। चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, नाइस टू सी यू। नमस्कार, धन्यवाद।